नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका आप ही के इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि इंडोनेक्स एजुटेक इज कमिटेड टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए इसी सिलसिले के अंतर्गत हमने फिलहाल एक फॉरेक्स की सीरीज शुरू की है, ये समझाने के लिए आपको कि फॉरेक्स किस तरह से काम करता है। फॉरेक्स में आपको काम करने से पहले कौन सी बेसिक जानकारियां होनी आपके पास जरूरी है। इसके लिए हमने एक टुकड़े टुकड़े में 3 पार्ट में एक छोटे छोटे वीडियो जो आपको समझने में आसान होंगे, है ना, वो ऐसे वीडियो बनाने की हमने एक शुरुआत करी थी। पहला वाला जो वीडियो बना है इस श्रृंखला में, जो क्या कहते हैं ना, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स का पार्ट 1, तो उसमें हमने आपको ये समझाया कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है, कैसे उसमें काम चलता है, फॉरेक्स के ऑपरेशंस कैसे होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट्स या कमोडिटी मार्केट। फिर जब आप किसी फॉरेक्स ब्रोकर को आपको चुनना है कि कौन से फॉरेक्स ब्रोकर के साथ मुझे अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना है, तो आपको उस फॉरेक्स ब्रोकर में कौन सी खूबियां या कौन सी चीजें देखनी चाहिए, वो भी हमने आपको समझाया। आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में हम आपको ये समझाएंगे कि फॉरेक्स के जो कौन से पेयर, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, आप नोवाइस ट्रेडर हो, नए हो इस फील्ड में, तो आपको फॉरेक्स में काफी सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। तो हर कॉम्बिनेशन के पीछे इधर उधर आपको भागना नहीं है। आपको कौन से मेजर करेंसी पेयर से, उसी के ऊपर ध्यान देना है। फिर पिप का कैलकुलेशन कैसे होता है, पिप क्या होता है, ठीक है। फिर लॉट साइज इसमें फॉरेक्स में कैसे होते हैं, उसका क्या कैलकुलेशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन किस तरह से उसमें किया जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले, क्योंकि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो, तो कुछ चीजें तो आपकी करनी बनती है। आपको इसको लाइक करना पड़ेगा, आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि शेयर इसलिए करना है कि बहुत सारे लोग अभी भी इस जानकारी के पीछे, ये जानकारी जुटाने के पीछे इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि फॉरेक्स के बारे में किससे पूछा जाए, क्या पूछा जाए। अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी काफी जानकारियां बेसिक की नहीं होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हो सकता है कि गलत लोगों को अप्रोच करने के बाद उनको कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे जो इच्छुक या आने वाले समय में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड होंगे या जिनको सीखने में भी इंटरेस्ट है, आप उनके साथ इसको जरूर शेयर करिए। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले हमारा स्क्रीन शेयर कर देता हूं और हम सीधा मुद्दे पर जाएंगे, इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो स्वागत है पुनः एक बार आपका बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के सेकंड पार्ट में। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि फॉरेक्स में इतने सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है। आपको जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा लिक्विड पेयर्स है, लिक्विड मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसको लिक्विड कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसमें होता है, ऐसे 7 करेंसी पेयर्स है जिनको फॉरेक्स की दुनिया में मेजर्स के नाम से कहा, पहचाना जाता है, मेजर्स। क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी पेयर्स है और ऐसा देखा गया है कि जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स है और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, वो भी इन्हीं पेयर्स में से ज्यादा से ज्यादा पेयर में ट्रेडिंग करते हैं। उसमें सबसे बड़ा पेयर आता है आपका यूरो यूएसडी। अभी ये क्यों यूरो यूएसडी के बारे में सारे लोग बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना आपका टर्नओवर होता है फॉरेक्स मार्केट में, टोटल फॉरेक्स मार्केट का जितना भी टर्नओवर होता है, उसका आधे से ज्यादा यानी कि 50% से ज्यादा वॉल्यूम अकेला यूरो यूएसडी पेयर में होता है। यानी कि इतना बड़ा पेयर, इतना बड़ा ताकत इस यूरो यूएसडी पेयर का है। ठीक है। और पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि करेंसी का जो टोटल टर्नओवर है फॉरेक्स मार्केट का, दुनिया भर का जो टोटल टर्नओवर है ऑनलाइन ट्रेडिंग का, वो करीब करीब $5.5 ट्रिलियन का हमने डिस्कस किया था अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अब पिछले 4-5 महीने में, जब से ये लॉकडाउन लगा है, इन 4 महीनों में फॉरेक्स ट्रेडिंग के वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आया है और एक अंदाजा इस तरह का लगाया गया है कि करीब करीब 7 से $7.5 ट्रिलियन रोज का वॉल्यूम, एक रिकॉर्ड लेवल का वॉल्यूम इसमें देखा गया है इस लॉकडाउन के दौरान।
और उसमें से 50% से ज्यादा वॉल्यूम अकेले यूरो यूएसडी पेयर में हुआ है। उसके अलावा 6 कौन से अच्छे वाले पेयर है मेजर्स में? जीबीपी यूएसडी है, यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक है, यूएस डॉलर जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर। तो ये 7 जो पेयर है, इसमें भी आप काफी सारा कॉम्बिनेशंस कर सकते हो एक दूसरे के साथ मिला के, लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस में आपको नहीं पढ़ना है। ये 7 पेयर बिल्कुल आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे है तो एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल होगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप उसको बार बार दोबारा देख सकते हो रिवीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है करेंसी एक्सचेंज रेट, कि कितने रेट में कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। और काफी सारे लोगों को, आप सबको शायद जानकारी होगी इस बात की कि करेंसी पेयर्स ये 4 डेसिमल पॉइंट्स में कोटेड होते हैं, और एक चौथे डेसिमल पॉइंट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस करेंसी में होता है। इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर जीबीपी यूएसडी का पेयर ले लिया है, और ये रेट उस दिन का है जिस दिन मैंने स्लाइड बनाया था, ठीक है। तो अभी ये जो आपको दिखा है यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इक्वल टू 1.21604, अभी इसका सारा मायना क्या है, इसको आप कैसे रीड करोगे? तो जो सबसे पहली करेंसी होती है ये हमेशा बेस करेंसी कहलाती है, ठीक है, ये होती है बेस करेंसी। फिर जो दूसरी करेंसी होती है इसे कहते हैं कोट करेंसी। अब इसकी भी मायने होते हैं जो हम विस्तार से 1 बाय 1 समझेंगे। और फोर्थ डेसिमल यानी कि डेसिमल पॉइंट, ये वाला 1 पॉइंट के बाद 1, 2, 3 चौथे स्थान पर जो है इसको फोर्थ डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। ये होता है आपका पिप। अब पिप क्या है ये आने वाले स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा, हम डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। और ये जो चौथा है मतलब पांचवा जो है फोर्थ, ये जो 4 दिख रहा है आपको आंकड़ा, जो कि डेसिमल के बाद पांचवा है। 1 मिनट मैं आपको इसको इसमें दिखाता हूँ, थोड़ा पॉइंटर का सहारा लेंगे इसको समझने के लिए। चलिए मैंने इसको पेन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये है आपका 0 फोर्थ डेसिमल पॉइंट, ये कहलाएगा पिप। और ये जो 4 दिख रहा है आपको छोटू, ये है आपका सेकंड काटा फ्रैक्शनल पिप। अभी ये कैलकुलेशन में जनरली नहीं आता है, हालांकि कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो आएगा ही, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। आपको यहां से इस तरफ ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर है। तो जैसे आप ये 0 से चौथे स्थान से तीसरे दूसरे पहले स्थान पर आओगे तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती बढ़ती जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये तो हम समझने वाले हैं विस्तार से, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जीबीपी बेस करेंसी है सॉरी, और यूएसडी कोड करेंसी है। तो इसका मायना ये होता है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। ऑलराइट, तो इसका ये मतलब होता है जो बेस करेंसी है इसकी हमेशा एक वैल्यू होती है। मतलब क्या है इसका, कि अगर मैंने एक जीबीपी बेचा, 1 जीबी बेचने के बाद मुझे 1.2160 यानी कि 1.160 यूएसडी मिलेंगे। या फिर अगर मुझे जीबीपी खरीदना होगा, 1 जीबीपी खरीदना होगा, तो मुझे 1.2160 यूएसडी देने पड़ेंगे। तो जो बेस करेंसी होता है इस पेयर में, चाहे कौन सा भी पेयर हो, बेस करेंसी का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो आपको फिगर दिखती है वो दी कोड करेंसी की, भी इतनी करेंसी अगर आप दोगे तो 1 जीबी बनेगा, राइट, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर की जगह मैं इसको लेजर पॉइंटर कर देता हूं, ऑलराइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 डेसिमल पॉइंट में हमेशा
कैलकुलेशन होता है, लेकिन हर रूल में एक एक्सेप्शन होता है, हर बातों में कहीं ना कहीं पे एक एक्सेप्शन होता है। तो फॉरेक्स मार्केट में भी एक एक्सेप्शन है, वो है जापानीज येन का, क्योंकि जापानीज येन के सारे पेयर 2 डेसिमल पॉइंट में कैलकुलेट होते हैं, यानी कि कोटेड होते हैं। उनका कोटेशन जो होता है उसमें 4 डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, उसमें केवल क्या कहते हैं, उसमें केवल 2 डेसिमल पॉइंट ही आता है। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर आपको ले लिया यूएसडी और जेपीवाई। अभी यूएसडी जेपीवाई के पेयर में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको दिखेगा ये वाला पिप आपका 2 डेसिमल पॉइंट वाला, एंड थर्ड वाला जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये फ्रैक्शनल पिप। ठीक है जी। तो इसके मतलब क्या हो जाते हैं कि एक यूएसडी, मैंने आपको क्या बताया था, बेस करेंसी की वैल्यू हमेशा एक होती है। तो मुझे अगर $1 खरीदना है जापानीज येन के मुकाबले, तो $1 खरीदने के लिए मुझे 106.62 106.62 जापानीज येन देने पड़ेंगे। या फिर अगर मैं $1 बेचता हूं तो मुझे 106.62 यानी कि 106.62 जापानीज येन मिलेंगे। इसका ये मायना, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि पिप, क्यों हम इतना पिप पिप के बारे में बार बार बातें कर रहे हैं और क्यों ये पिप हमारे सामने बार बार आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो पिप का सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि परसेंटेज इन पॉइंट, या फिर इसे कहा जाता है कि प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। तो इसके ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर इसकी कोई किताबी डेफिनेशन ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है हमारे लिए कि इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी फॉरेक्स कोट। अब ये किस तरह से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉन जापानीज पेयर होते हैं फॉरेक्स पेयर, इनका एक पिप होता है 4th डेसिमल पॉइंट। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोबारा आपको बार बार जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो समझने के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया है, हमने इसको यूएसडी जीबीपी को लिया हुआ है, जीबीपी यूएसडी। ठीक है, अब ये 2160 से लेकर 2166 तक है। तो इसके क्या मतलब होते हैं कि इसमें इतना मूवमेंट आया, यानी कि ये 6 पिप की मूवमेंट इसने दिखाई। अब यही अगर आप जापानीज पेयर के बारे में देखने जाओगे, तो जापानीज पेयर में जैसे बताया था कि 1 पिप रिप्रेजेंट्स द सेकंड डेसिमल पॉइंट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, तो अगर 106.62 वाला यूएसडी जेपीवाई का पेयर अगर 106.98 हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें 36 पिप्स की मूवमेंट आई है। क्लियर यहां तक बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज क्या होती है। अब यहाँ पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज होती है, लेकिन हम पहले समझेंगे कि एक स्टैंडर्ड लॉट कितने का होता है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, एक स्टैंडर्ड लॉट हमेशा 1 लाख यूनिट ऑफ बेस करेंसी का होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर पहला वाला पेयर लिया है यूरो यूएसडी का, तो एक स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूरो होते हैं, और एक पिप जो होता है वो होता है 4 डेसिमल पॉइंट। तो उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है $10 का। अब ये कहां से आया, देखिए ये 1 लाख गुना 0.0001 इज इक्वल टू $10। अगर ये 20 पिप्स हो जाता है मूवमेंट, तो कितना हो जाएगा, करिए कैलकुलेट। मैं यहां पर लिखता हूं, ये हो जाएगा
$200 आपका, सॉरी थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हो रहा है, आप समझ सकते हो इसको। अच्छा, $200 का इसमें आपको मुनाफा हुआ अगर आपके फेवर में आता है तो। अब ये पिप 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 के बारे में इतनी सारी बातें क्यों होती है, क्यों आप बार बार मैं इसके ऊपर इतना जोर डाल रहा हूं, वो इसलिए कि 20 पिप, केवल 20 पिप अगर आप दिन का निकाल सकते हो तो आप बहुत कुछ इसमें कमा सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। और इसी के सिलसिले में इसी से जुड़ा हुआ एक मैं वीडियो अलग से भी बनाने वाला हूँ, जिसका नाम रहेगा द पावर ऑफ 20 पिप्स। कि अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो, ऐसी स्ट्रेटेजी सेट करते हो जिसमें आपको दिन का केवल 20 पिप भी अगर आप कमा लेते हो तो आप वंडरफुल काम कर सकते हो, आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप एक बहुत क्या कहते हैं ना सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और ये 20 पिप का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये हम हमारे पेड ट्रेनिंग कोर्स में सिखाते हैं, जो हम 2 दिन का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लेते हैं। उसमें हम आपको चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कुछ ऐसी चीजें सिखाते हैं कि आपको 20 पिप्स आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सेटअप उसमें लगाना है, सो दैट आप उसको रोज के 20 से 30 पिप, 40 पिप भी उसमें आप ले सकते हो। 40 पिप कैसे, 20-20 पिप के आपको 2 ट्रेड भी मिल जाते हैं तो 40 पिप हो गए। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट में 200 ही पिप, 20 पिप्स की हम कैलकुलेशन करते हैं, या आपने किया 200 पिप गुनीला 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं महीने के, चलो 21 भी होते, कभी कभी 22 भी होते हैं, हमने 20 कंसिडर किए तो भी आपके $4000 बनते हैं। और ये $4000 आज का रेट है 75 का, 75 का, तो इसको हम 75 से गुना कर देते हैं तो करीब करीब 4.25 लाख रुपया होता है, बराबर ना। रुकिए, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, करीब करीब 3-3.25 लाख रुपया होता है महीने का, ठीक है, अगर 75 से इसको गुना कर देते हैं तो इतना पावर इसमें है, ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई की हम थोड़ी यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखिए आप, ये 2 वाले पेयर जो मैं नीचे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ या इसके ऊपर मैं खींच रहा हूँ लकीर, यूएसडी जेपीवाई इसी तरह से गुना किया जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा, मिलेंगे 1000 जेपीवाई। अब इसको 1000 जेपीवाई को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूएसडी में, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारी सिस्टम इसको कन्वर्ट कर देती है। आप जिस ब्रोकर के साथ फॉरेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे, वो ब्रोकर अपने आप इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपको डॉलर की फिगर दिखाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए कि इस तरह से कैलकुलेशन होता है और फिर सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपके सामने डॉलर का हिसाब दे देती है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई मामला गड़बड़ है, इतना बड़ा लॉट साइज तो हम नहीं ले सकते, हमको लेना नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको इतना बड़ा लॉट साइज नहीं लेना है ना, इतना बड़ा लॉट साइज आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि और कौन से लॉट साइज आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है, फिर से मैं आपको पेन ले लेता हूँ हाथ में। स्टैंडर्ड का जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख यूनिट होते हैं, अब बेस करेंसी मिनी लॉट भी होता है जिसके 10,000 यूनिट होते हैं, ये आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आप टर्मिनल लगाओगे आपका MT4 MT5 का, तो इसमें आपको 1.00 लॉट साइज डालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट चुना है। अगर आप लॉट साइज की जगह पर 0.10 आप फिगर डालते हो तो इसका मतलब आपने एक मिनी लॉट चूज किया है और इसका 10,000 का यूनिट है। और अगर आप 0.01 चूज करते हो लॉट साइज, तो आप एक माइक्रो लॉट खरीद या बेच रहे हो। अब एक स्टैंडर्ड लॉट में अगर 10 पिप का मूवमेंट आता है, 10 पिप का अगर मूवमेंट आता है आपने ट्रेड लेने के बाद पश्चात, तो एक स्टैंडर्ड लॉट में आपको $100 का मुनाफा मिलता है। उसी जगह पर आपको मिनी लॉट में $10 का मुनाफा मिलेगा। और माइक्रो लॉट अगर आपने लिया बेचा है और आपके फेवर में आता है 10 पिप, तो आपको $1 का मुनाफा होगा। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें आप कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हो, मतलब कैसे,
मान लीजिए आपने 0.10, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा लिखावट में अड़चन हो रही है, 0.10, मैं इसको ऑलराइट फिर से दोबारा मैं इसको पेन कर लेता हूं। अगर मैंने 0.10 ये लॉट लिया है और मुझे 10 पिप का मुनाफा हुआ, 10 पिप के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूं, तो आप 0.05 इतना भी इसमें से बेच सकते हो, मुनाफा ले सकते हो। इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, एक और इतना 0.05 बच जाएगा, क्योंकि आपने 10 लिया था, 10 में से 5 बेच दिए, 5 आपके पास पड़े हैं और आपको बेनिफिट होगा, तो बचा हुआ 5 भी आप निकाल के पूरा प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हो। और इसी तरह से कितनी भी क्वांटिटी आप उसमें से माइनस कर सकते हो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो ये इसमें बहुत बड़ा फायदा है एज कंपेयर टू इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, क्योंकि आप इक्विटी और कमोडिटी का डेरिवेटिव अगर आप लेते हो, सीएफडी की नहीं बात कर रहा हूं मैं अभी, सीएफडी क्या है ये हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो अगर स्टॉक फ्यूचर की हम बात करते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर मान लीजिए XYZ कंपनी का फ्यूचर का लॉट अगर 500 यूनिट का है, तो आप उसको 500 खरीद कर 500 में से 200 नहीं बेच सकते हो, 100 नहीं बेच सकते हो, आपको 500 का एक लॉट खरीदना है और एक ही लॉट बेचना है। यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है, आपने एक मिनी लॉट लिया 0.10 का, अब आप उसमें से 0.05 बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, 0.02 बेचना चाहते हो बेच सकते हो। तो आप आपका लॉट कितने भी प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में ब्रेक कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मतलब, ये इतनी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आपको फोरेक्स में मिलेगी, किसी और दूसरे मार्केट में नहीं मिलेगी। अब हम थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल भी समझ लेते हैं चार्ट के आधार पर, कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होता है या हो सकता है। मुझे लगता है कि जो हमने देखा, उम्मीद करता हूं आपको ये सब ठीक से समझ में आया होगा। देखिए, हमने जीबीपी यूएसडी का यहाँ पर एक सेल कॉल जनरेट हुआ था इस लेवल पर 1.2160। फिर ये दूसरे दिन आकर 1.2083 का इसने लो बनाया, यानी कि 79 पिप्स का मूवमेंट आया। मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने लिया है, चलो मैं फिर एक बार पेन ओपन कर लेता हूं, आपको समझाता हूं कि कैसे ये हुआ। मान लीजिए मैंने इसको स्टैंडर्ड लॉट खरीदा है, एक स्टैंडर्ड लॉट होता है कितना, 1 लाख यूनिट का। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पिछले 2 स्लाइड में हमने डिस्कस किया। और मुझे 79 पिप्स का मूवमेंट मिला है, ठीक है, 1.2162 माइनस 1.2089, तो 79 पिप, यानी कि कैसा दिखेगा आपका 79 पिप, 0079, ये आपका 79 पिप दिखेगा। तो उसको एक स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1 लाख गुणिला 0.0079 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जवाब आएगा आपको 790 $790। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि कितना जबरदस्त इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और फोरेक्स इज अ हाई लीवरेज प्रोडक्ट, फोरेक्स इज अ हाई लीवरेज मार्केट। यहाँ पर आपको 1 रुपए के सामने 100, 1 के सामने 200, 1:400 तक का भी लीवरेज मिलता है, मार्जिन जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में, मतलब इंडियन मार्केट में कहते हैं, मार्जिन नहीं होता, वो लीवरेज कहा जाता है उसको, कि आपने कितना रुपया डाला है उसके सामने आपको कितना मल्टीप्लिकेशन में खरीदने बेचने के लिए सुविधा मिल रही है, उसको कहा जाता है लीवरेज। तो अगर यहाँ पर आपको 100 का, 200 का, यहाँ तक कि 400 का भी लीवरेज मिलता है, तो हम अगले पार्ट में ये समझेंगे कि लीवरेज कितना यूज करना चाहिए, कितना यूज नहीं करना चाहिए। जब आप लीवरेज यूज करते हो तो कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वो सारी चीजें हम पार्ट 3 में, हमारे लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप समझ लो, अगर आपने 1:200 का भी लीवरेज यूज किया है तो आपको केवल 1000
या मुझे लगता है शायद $1200 लगेंगे एक स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए। तो हम चलिए हायर साइड में $1200 इसको कंसिडर करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आपने $1200 की अगेंस्ट करीब करीब $800 का मुनाफा कमा लिया है। तो आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लो कितना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज मोर देन 60% एक दिन में, एक सिंगल पोजीशन में। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह का सेटअप आपको लगाना है, कौन सा चार्ट यूज करना है, कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, क्या उसमें आपका रहेगा। ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं हमारे 2 दिन के टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। एक और एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है यूएसडी सीएचएफ का, एंट्री लेवल से लेकर जहां पर हमने प्रॉफिट बुक किया था, तो उसमें हमको 92 पिप्स मिले थे। ये भी 2 दिन का, तीसरे दिन में हमने बुक किया था, 2 दिन ये पोजीशन कैरी हुई थी। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो $920, 92 पिप्स का इसमें हमें प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों इसमें पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। आप जितना चाहे कमा सकते हो, जितना चाहे आप इसमें कर सकते हो, लेकिन फिर बार बार मैं आपको कहता हूं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर धीरे 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 थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप काम करके इसको आराम से आगे बढ़ते जाइए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये एग्जांपल दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1, 2 या 10 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करना शुरू कर दो ना, बिल्कुल नहीं। फॉरेक्स में एक और अच्छी बात है, हर ब्रोकर आपको एक डेमो अकाउंट देता है। तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप डेमो अकाउंट ओपन करिए, और डेमो अकाउंट पर आप 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जब तक आपका आप उस चीज को ऑपरेट करना सीख नहीं जाते हो, MT4 या MT5 प्लेटफॉर्म को आप पूरी तरह से समझ नहीं लेते हो, तब तक आप उसमें डेमो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उसके बाद आप आपके अकाउंट में पैसा डालिए, थोड़ी अमाउंट डालिए, उसमें भी आप छोटे छोटे माइक्रो लॉट्स में काम करिए, और फिर उसको जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको सारा ऑपरेशनल पार्ट समझ में आ गया है, ठीक है, आप थोड़ा उसमें सीख गए हो, समझ गए हो, तो आप धीरे 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 फिर इसको आगे बढ़ा सकते हो। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए मैं भी यहाँ हूं और आप भी यहाँ हो, राइट? तो थैंक यू सो मच आज के लिए। और आप हमारे इंडोनेस ट्रेडिंग एकेडमी के पेज पर जरूर विजिट करिए, उसको लाइक करिए। ये पेज भी आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ छोटे मोटे अपडेट्स डालते रहते हैं रेगुलरली। फेसबुक पे ये हमारा प्रेजेंस है, यूट्यूब पे भी आप इंडोनेक्स एजुटेक के नाम से अगर आप जाओगे तो हमारा चैनल जहाँ पर आप देख रहे हो, इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आपके मैक्सिमम जो फ्रेंड्स है जो इसका फायदा उठा सकते हैं, इन सबके साथ आपको ये शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर शेयर करिए, मैक्सिमम इसको फैलाइए, क्योंकि फॉरेक्स का नॉलेज लोगों को चाहिए। इनको पता नहीं है तो किसी गलत लोगों के पास पहुंचने से अच्छा है कि उनको एक अच्छा और स्ट्रेट फॉरवर्ड एजुकेशन मिलेगा, तो उन्हें भी ज्यादा फायदा होगा। जल्द मिलते हैं हमारे पार्ट 3 में, जिसमें और हम चीजें विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, सी यू सून।